बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ फेक प्लेसमेंट्स। हम हमेशा बात करते हैं रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स, रियलिटी ऑफ रिपोर्ट्स, रियलिटी ऑफ बी स्कूल्स, पर आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है बिकॉज रियलिटी ऑफ फेक प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा हाईलाइट करके शो करते हैं। तो वी गोना डिस्कस दिस। सो वील स्टार्ट दिस एपिसोड विद द वेरी फर्स्ट थिंग। अगेन, आप किसी भी स्कूल में देख रहे हैं, आइदर इट्स a tier 1 college or a tier 2 college or a tier 3 or tier 4 college, हर कॉलेज में इन्फ्लेशंस रहते हैं एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप क्या देखते हो 34 लाख का पैकेज। जैसे रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, दैट स्टूडेंट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द चैनल, बट दैट स्टूडेंट इज पास्ड आउट फ्रॉम सम IIMs एंड ही सेड दैट मेरा पैकेज 33 लाख का था, बट इन हैंड मुझे 1.5 लाख रुपए की सैलरी आती थी, 1,60,000 की सैलरी आती थी, बिकॉज ये ज्वाइनिंग बोनस है, ये मुझे ESOPs है जो मैं अगर रुकूंगा तो मुझे मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि अगर हम बात करें तो दो चीजें होती है, एक होता है परसेप्शन और एक होता है रियलिटी। 100% प्लेसमेंट इज अ मिथ, राइट, बिकॉज हम वो कंडीशन अप्लाई स्टार वाला नहीं देखते हैं। सिंपल सी चीज है कि कई सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका 100% प्लेसमेंट, कई सारे कॉलेजेस जैसे इस साल IIMs, जो इवन ओल्डर IIMs, उन्होंने अपने स्टूडेंट से बोला, या फिर कई सारे न्यू IIMs कि आप प्लीज प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर दो क्योंकि हमें प्लेसमेंट रिपोर्ट डालनी है, और उसमें वो 100% डाल रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है यार, उन बच्चों ने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट ही कर लिया, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, जस्ट टू मेंटेन दैट 100% फिगर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सिंपल सी चीज है कि मीडिया एंड एग्जैजरेटेड क्लेम्स फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूशन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना देता है। Small percent of MBA graduates receive exceptionally high salaries or offshore packages. These high packages are often supplemented with stock grants spread over several years, not as immediate lump sums. So usually हम क्या सोचते हैं, हमारा IIM अहमदाबाद हो गया 33 लाख का पैकेज, तो the package is still good, काफी बड़ा कंपोनेंट होता है, बट कई बार क्या होता है ना कि बच्चा इन रियल फिगर जो है वो जानता ही नहीं है, एंड देन दैट सेम थिंग गोज टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस की। अच्छा, जैसे मैं रिसेंटली एक देख रही थी कि बच्चे को मिला है 15 लाख का पैकेज है जिसमें फिक्स कंपोनेंट सिर्फ 4 लाख का है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो परसेप्शन, रियलिटी, प्लीज वेरीफाई। एंड यूजुअली इस केस में क्या होता है, जो बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं वो भी कई बार बहुत ज्यादा क्लियरिटी में नहीं बता पाते हैं कि वो कॉलेज में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज इन ऑलमोस्ट इन ऑल बी स्कूल्स, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज इन ऑलमोस्ट बी स्कूल्स 50, अगर हम बात करें 5% एट द टॉप अर्निंग एक्सेप्शनली हाई सैलरी, सिर्फ 5% ऑफ द बैच जो है वो अच्छी सैलरीज कमाता है किसी भी कॉलेज का, क्योंकि वो बच्चे में ही वो क्वालिटीज और एबिलिटीज होती है। और आई थिंक यही सेम चीज है जो मैं अपनी हर वीडियो में मार्केटाइज कर रही होती हूँ, दैट एंड ऑफ द डे what really matters is how you're going to perform end of the day. आप कॉलेज के ऊपर बर्डन बन के जाओगे, आप ये नीचे बैठे होगे, राइट, एंड अगर आप परफॉर्म करोगे, हर चीज करोगे, तो यू विल बी सिटिंग इन टॉप 5% ऑफ द क्राउड। 25% स्टूडेंट जो है वो बिलो एवरेज होते हैं, 50% स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं जो ठीक ठाक पैकेज निकाल लेते हैं, 25% जो है वो अबव एवरेज है, और 5% एट द बॉटम विथ पुअर प्लेसमेंट और नो ऑफर्स। ये सिनेरियो रहता है, और किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज हैम्पर करता है ये जो बिलो 25 एवरेज पर्सन बच्चे हैं इनकी वजह से, राइट। क्योंकि देखो, कंपनी 6 लाख 10 लाख 15 लाख दे रही है, वो तुम्हें कॉलेज को नहीं दे रही है, वो तुम्हें देगी, राइट। और कई बार क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या फिर जो सर्टेन स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो नहीं है, या कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स लैक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं, राइट। So that was the distribution of the salaries. Misleading average packages, oh my god, that's like the biggest bullshit what I've seen so far. I've seen colleges claiming 10 lakh ka average package, 14 lakh ka average package, 18 lakh का average package, but in real जो in real average package है 14-15 लाख का है या 7 से 8 लाख का है, and that what I'm saying, before taking admission, I'm not saying कि 7-8 लाख का पैकेज बुरा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 8 लाख का पैकेज है तो प्लीज स्पेसिफाई करो। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, बट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये नहीं लिखा है कि हमारी फीस 18 लाख है तो हम आपको 12 लाख का पैकेज देंगे। उन्होंने मेंशन किया कि हमारा एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख का है। तो क्लियरिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेजर कॉलेजेस जो हैं वो मिस आउट कर रहे होते हैं, एंड दैट व्हाट आई से, बिफोर गेटिंग इनटू एनी कॉलेज प्लीज वेरीफाई ऑल दीज इंफॉर्मेशन एंड देन गेट इनटू द कॉलेज। सो फ्लक्चुएशंस इन करेंसी एक्सचेंज, जैसे फॉर एग्जांपल एक रीसेंट कॉलेज में मैं गई थी एंड वहां पे बहुत सारे थे कि 25 लाख का, पर वो सारे प्लेसमेंट क्या थे,
दुबई में लगे हैं, कोई कहीं और लगा है, अब्रॉड में लगे हैं। अब उसको उसके एवरेज पैकेज को वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे अगर बंदे को मिल रहा है 25 लाख, तो वो वहां के हिसाब से 25 लाख रुपए कमा रहा है। हमने इंडियन करेंसी में 25 लाख जोड़ दिया, किसी बंदे को 1 करोड़ का पैकेज मिला है, अब्रॉड में मिला है, हमने उसको अपने एवरेज पैकेज में जोड़ लिया, अब एवरेज पैकेज हाइक हो गया एंड बच्चे सोच रहे हैं अरे वाह 1 करोड़ का एवरेज पैकेज। बट इन रियलिटी नोबडी नोज एनीथिंग। सेक्टोरल प्लेसमेंट मैनिपुलेशंस ये तो मेजर कॉलेजेस लिखते ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस है जो स्पेसिफाई करते हैं, हमारे मार्केटिंग के हैं, फाइनेंस के हैं, एचआर के हैं। कॉलेजेस कई सारे प्लेसमेंट अच्छे हैं बट पता चला उनके ऑपरेशन में प्लेसमेंट नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज विद इवन टॉप कॉलेजेस कि ऑपरेशन में कंपनी नहीं है, ऑपरेशन वाला बच्चा देख रहा है अच्छा यार कॉलेज का पैकेज तो 14 लाख का है, मुझे तो ले लेना चाहिए। लेटर ऑन रियलाइज होता है कि ऑपरेशन के नाम पे सिर्फ 2 ही 3 कंपनीज आती हैं। तो ये जो सेक्टर वाइज जो स्पेशलाइजेशन वाइज प्लेस है ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको चाहिए एचआर, आप मार्केटिंग के टॉप कॉलेज में चले जाते हो एंड देन रियलाइज करते हो कि यार यहाँ तो एचआर अच्छा ही नहीं है, चलो मार्केटिंग ही ले लेता हूँ, राइट। ऐसे भी स्टूडेंट स्विच करते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है दैट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली यू वांट टू नो कौन से कॉलेजेस, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, ये भी क्लियर नहीं है कि कितना % बच्चा प्लेस हुआ, क्या स्टूडेंट था, क्या कंपनीज के प्रोफाइल्स थे। 4 साल पहले कंपनी आई कोका कोला, जो 25 लाख का पैकेज लेके, ये 4 साल पहले डेलॉइट आई, उनके रिक्रूटर्स में डेलॉइट का नाम मेंशन है। वो ईयरली वाइज कौन से रिक्रूटर्स आए उसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्पेसिफाई नहीं करते हैं। एक चीज जरूर स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज रैंकिंग। हर कॉलेज भले 4 कैट टियर 4 में हो, टियर 3 में हो, टियर 2 में हो, रैंकिंग उनकी वेबसाइट पे होगी, प्लेसमेंट हो या नहीं हो। तो मैनी बी स्कूल्स फेल टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट प्लेसमेंट डेटा, कंसीलिंग इंफॉर्मेशन सच एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस, क्विक completion of placement process is highlighted by some institution while other extend the process for several months without disclosing details, right? WS recruiters names and numbers, right? B schools may publish names of prestigious recruiters to enhance their reputation, even if these recruiters do not actively participate. जो मैंने इससे पहले पॉइंट में बोला था कि आज से 6 साल पहले एक कंपनी आई थी, 1 करोड़ का पैकेज देके गई थी, बट तुम्हें उसका प्रमोशन हर साल उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट पे मिलेगा। Some companies may have subsidiaries or affiliate with similar names, right? तो यूजुअली क्या होता है, बच्चा बेवकूफ होता है। बेवकूफ क्या होता है, उसको रियल पता नहीं है कॉर्पोरेट में जाके उसको क्या करना है। वो एक सपना देख के आया MBA करूंगा, मैनेजर बन जाऊंगा, लाइफ सॉर्टेड है, बट इन रियल ऐसा नहीं होता। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी यही सपनों को लेके बेवकूफ बनाया जा रहा है बाय शोइंग ऑल दीज बिग नेम्स कि ठीक है ये कंपनी आती है, बच्चे ने देखा अच्छा 8 लाख का पैकेज है, डिलॉइट आती है, EY आती है, TCS आती है, बाकी स्टार्टअप्स मेंशन नहीं है, उसको लगता है मेरा डिलॉइट में हो जाएगा, मेरा EY में हो जाएगा, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, व्हिच इज नॉट ट्रू, राइट। फैक्टर्स कंसिडर, यार पोर्टफोलियो कंपनीज का देखो, ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, सोशल मीडिया पे स्टूडेंट से बात करो। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, नीचे नंबर भी है, उस पर रीच आउट करके भी आप स्टूडेंट्स के नंबर मांग सकते हो। एंड इन रियल हैव दीज थॉट प्रोसेस कि वेदर यू आर गोइंग टू एनी कॉलेज, आप काम करोगे तो ही प्लेसमेंट मिलेगा, भले उस कॉलेज में कितनी ही कंपनीज आती हो। आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं करोगे, कोई घंटा कुछ नहीं कर सकता है। आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, राइट। सो प्लीज हैव दिस थॉट प्रोसेस, राइट, कि MBA कर लिया, अच्छा कॉलेज तो प्लेसमेंट कर देगा क्योंकि आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देके जा रहे हो, वहां पे जाके आपको परफॉर्म करना है। कॉलेज ऐसा चूज करो जो अपॉर्चुनिटी दे, बट अब वो अपॉर्चुनिटीज में से आपको कौन सी मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। जो भी फीडबैक है अच्छे बुरे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and